Good morning to all. 10th class. See your page number 21. Chandrah Shashin. Chandrah ending in a and Shashin ending. The ending of Shashin is in. ई न हलंत. देखिए चंद्र शब्द अकारांत पुल्लिंग है, इसके लास्ट में अ आता है, इसके कारण इसको अकारांत कहा जाता है। और शशिन शब्द जो है इसके लास्ट में इन आता है, ये वेलांटी ई और हलंत न, तो इसके कारण इसको कहा जाता है इन्नंत शब्द। तो देखिए चंद्र शब्द के जिस तरह से रूप हम यहाँ यूज़ किए हैं उसी तरह से इधर आपको शशिन के करने हैं। अभी शशिन का टेबल हमने आपको पढ़ाया है पूरी तरह से, तो वो याद करें और इधर चंद्र की शब्द की जो भी विभक्ति है वही आप शशिन शब्द की लगा दीजिए। देखिए यहाँ चंद्र गगने वर्तते, चंद्र आसमान में रहता है। यहाँ देखिए शशि गगने वर्तते, शशिन शब्द की विभक्तियाँ यहाँ ले रहे हैं, तो शशि गगने वर्तते। उसके बाद रात्रौ वयम चंद्रम पश्यामः, रात्रौ वयम शशिनम पश्यामः, चंद्रम शशिनम। थर्ड चंद्रेन एव निशायाः शोभा वर्तते, चंद्र के द्वारा ही निशा की शोभा होती है। तो यही सेंटेंस आपको यहाँ शशिना लिखना है तृतीया में, शशिना एव निशायाः शोभा वर्तते। इधर चंद्र की जो भी विभक्ति है वही विभक्ति इधर आपको शशिन शब्द की लिखना है। देखिए अभी फोर्थ है चंद्राय सर्वे स्पृहयन्ति, चांद की सब लोग इच्छा करते हैं क्योंकि अच्छा रहता है, ठंडे उसके किरण ठंडे रहते हैं इसके कारण। तो यहाँ देखिए शशिने सर्वे स्पृहयन्ति, शशिने शशिभ्याम शशिभ्य चतुर्थी, यहाँ चंद्र का एक वचन है, चतुर्थी एक वचन, तो यहाँ आपको शशिन का भी चतुर्थी एक वचन करना है। तो यहाँ आंसर आएगा शशिने सर्वे स्पृहयन्ति। नेक्स्ट चंद्रात मानवाः प्रकाशम लभन्ते, चांद से मनुष्यों को प्रकाश मिलता है, चंद्रात पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ शशिनः मानवाः प्रकाशम लभन्ते, शशिनः शशि के द्वारा मनुष्यों को प्रकाश मिलता है। उसके बाद सुधांशु शशांक चंद्रमाः इत्येतानि चंद्रस्य अन्यानि नामानि, सुधांशु शशांक चंद्रमा ये चंद्र के दूसरे नाम भी है। अब यहाँ देखिए सुधांशु शशांक चंद्रमा इत्येतानि शशिनः अन्यानि नामानि, यह शशिन के दूसरे नाम भी है, शशिनः षष्ठी एक वचन आपको लिखना है। चंद्रे कलंकाः अपि सन्ति, चांद के ऊपर कलंक भी दिखाई देता है, कलंक मीन्स धब्बा। तो कलंकाः चंद्रमसि कलंकाः अपि सन्ति, चांद के ऊपर भी कलंक होते हैं। शशिन शब्द का अर्थ चंद्र भी होता है और शशिन शब्द का अर्थ जिसके सर के ऊपर चंद्र है वो ऐसा भी होता है, मतलब दोनों अर्थ होते हैं शशिन के। उसके बाद हे चंद्र मह्यम मनः सामर्थ्यम यच्च, हे चांद मुझे मन का सामर्थ्य दे, क्योंकि चंद्र जो है वह मन की देवता मानी गई है। तो हे शशिन न हलंत मह्यम मनः सामर्थ्यम यच्छ, मुझे भी मन का सामर्थ्य प्रदान करे। तो देखिए ये थे आपके चंद्र और शशिन, जिस तरह के चंद्र का विभक्ति रूप आप लेते हैं यहाँ दिया हुआ है उसी तरह से इधर आपको शशिन का लिखना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट दो टेबल आपके आज के। आत्मन अनंतम पुल्लिंगम नाम, अभी आत्मन दिया है यहाँ, आत्मन इसका अगर आप वर्ण विग्रह कर देते हैं तो लास्ट में अन आता है, अन, इसके कारण उसको बोलते हैं अन अंत, वो संधि होकर हो जाता है अनंत। याद रहे यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आत्मन का अगर आप वर्ण विग्रह कर देते हैं तो कैसे होता है हम आपको ओरली यहाँ बता रहे हैं। आ प्लस त प्लस म हलंत प्लस अ प्लस लास्ट में न हलंत, तो वो लास्ट के दो वर्ण अगर पकड़ते हैं तो उसमें अन आता है लास्ट में, तो इसके कारण इसे कहा जाता है अनंत पुल्लिंगम नाम।
तो देखिए यहाँ इसके रूप किस तरह से होते हैं। आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा, आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः द्वितीया, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः तृतीया, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः चतुर्थी, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः पंचमी, आत्मनः आत्मनोः आत्मनां षष्ठी, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु सप्तमी, हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मानः संबोधनम। तो इस तरह के आपके सभी रूप होते हैं आत्मन शब्द के। ये तो हो गया अनंतम पुल्लिंगम, ये तो सेम है, देखिए यहाँ। उसके बाद है राजन अनंतम पुल्लिंगम नाम, और उसके बाद है आपका राजन, ये भी अनंत ही है, लेकिन राजन शब्द के जैसे कुछ बहुत पर्टिकुलर शब्द ही चलते हैं, तो ये राजन शब्द आपको सेपरेट में रखना है। इसके जैसा आप दूसरा कौन सा भी शब्द नहीं चलाएंगे जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक। बाकी सब अनंत शब्द आपको आत्मन के जैसे ही चलाने हैं, लिखने हैं। तो देखिए यहाँ राजा राजानौ राजानः प्रथमा, राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी, राज्ञी राज्ञोः राजसु सप्तमी। हे राजन हे राजानौ हे राजानः संबोधनम। तो ये था आपका राजन का टेबल। राजन शब्द भी अनंत पुल्लिंग ही है और आत्मन शब्द भी अनंत पुल्लिंग भी है, लेकिन राजन शब्द के कुछ अलग फॉर्मूले हैं, इसके जैसा आपको दूसरा कौन सा भी शब्द चलाना नहीं है। तो देखते हैं उसके बाद ये जो दोनों टेबल आपको बताए हैं आत्मन और राजन, तो ये दोनों टेबल आपको लिखने हैं। और मैं दूसरी बात आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आत्मन शब्द के जैसे दूसरे कौन कौन से शब्द चलते हैं, चलो देखते हैं। ये देखिए, ये था आपका आत्मन शब्द। यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है आत्मन अनुसारम, ये आत्मा के अनुसार कौन कौन से टेबल आपके चलते हैं। तो ये देखिए महात्मन, अध्वन, यजवन, ब्रह्मन, अश्मन, तो ये 5 या 6 शब्द उसके जैसे आपके चलते हैं। तो आपको अभी समझ लो अश्मन शब्द चलाना है, किसके जैसा चलाना है, वो आपको आत्मन जैसे चलाना है। अच्छा, वो दोनों ओ हो रहे हैं, चलो दूसरा ले लेते हैं, ब्रह्मन ले लेते हैं। ब्रह्मन मीन्स गॉड, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। तो देखिए यहाँ कैसे होता है, आत्मन के जैसा ब्रह्मन आपको चलाना है। तो आत्मन का क्या हुआ, आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा, तो उसी तरह से आपको ब्रह्मन का लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः प्रथमा, ब्रह्माणं ब्रह्माणौ ब्रह्मणः द्वितीया, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभिः तृतीया, ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः चतुर्थी, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः पंचमी, ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणां षष्ठी, ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु सप्तमी। हे ब्रह्मन हे ब्रह्माणौ हे ब्रह्माणः संबोधनम।